वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 13 अगस्त 2022। 13 अगस्त 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच संयोग समूह से हट गए हैं? तो वे हट गए हैं लातविया और एस्टोनिया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। लातविया और एस्टोनिया चीन और 1 दर्जन से अधिक मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच एक सहयोग समूह से हट गए हैं। ताइवान पर बढ़ते सैन्य दबाव को लेकर चीन के पश्चिमी आलोचना के बीच ये कदम उठाया गया है। लातवियाई विदेश मंत्री के अनुसार देश की निरंतर भागीदारी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में उनके सामरिक उद्देश्यों के अनुरूप नहीं थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, UEFA 2022 सुपर कप के विजेता कौन बने हैं? तो वे बने हैं रियल मैड्रिड, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। रियल मैड्रिड ने रिकॉर्ड 5वीं बार 2022 UEFA सुपर कप जीत लिया है। फाइनल मैच में रियल मैड्रिड ने फिनलैंड के हेलसिंकी में आइंट्राख्ट फ्रैंकफर्ट को 2-0 से हराया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 12 अगस्त को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दुनिया भर में हाथियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस का मुख्य उद्देश्य हाथी संरक्षण पर जागरूकता पैदा करना और बेहतर सुरक्षा के लिए ज्ञान और सकारात्मक समाधान साझा करना है। ये दिन इस बात पर प्रकाश डालने की कोशिश करता है कि इन जानवरों की रक्षा क्यों की जानी चाहिए और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए कौन से कानून और उपायों को लागू किया जाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो वह किया गया है उद्घाटन अमित शाह के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ग्रामीण सहकारी बैंकों के 1 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन उन्होंने किया। इस सम्मेलन का आयोजन सहकारिता मंत्रालय और राज्य सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय संघ के द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। गृह मंत्री राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का चयन करने के लिए प्रदर्शन पुरस्कार भी उनके द्वारा प्रदान किए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू में 11 वर्षीय छात्र सानिध्य शर्मा द्वारा लिखित रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स नामक एक कविता पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो वह किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में 11 वर्षीय छात्र सानिध्य शर्मा द्वारा लिखित रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स नामक एक कविता पुस्तक का विमोचन किया। केंद्रीय मंत्री ने इस छोटी सी उम्र में अपनी कविताओं के संग्रह और उनकी दुर्लभ उपलब्धियों के रूप में अपने विचारों को क्रिस्टीकृत करने में छोटे लेखक के प्रयासों की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्पार्क नामक पहले आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय का अनावरण किया? तो वह अनावरण किया गया है इसरो के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन ने भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक समारोह के हिस्से के रूप में स्पार्क नामक एक आभासी अंतरिक्ष तकनीक का अनावरण किया। आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय इसरो प्रक्षेपण वाहनों, उपग्रहों और वैज्ञानिक मिशनों के साथ साथ भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के अग्रदूतों से संबंधित कई दस्तावेजों, छवियों और वीडियो को भी होस्ट करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो वे अनुमोदित किया गया है कोर्बेवैक्स को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोवैक्सीन या कोविशील्ड के प्राथमिक टीकाकरण के 6 महीने बाद 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के तहत कोविड-19 बूस्टर खुराक के रूप में कोर्बेवैक्स को मंजूरी दी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल विकास पहल पर सहयोग करने के लिए
किस कंपनी और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो हस्ताक्षर किए गए हैं राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड यानी NHIDCL और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC ने कौशल विकास पहल में सहयोग के लिए एक करार किया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन NHIDCL और NSDC के बीच बातचीत का औपचारिक आधार प्रदान करता है। इसके साथ ही ये प्रधानमंत्री के कौशल विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो वह चुना गया है गुस्तावो पेट्रो को, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। एक पूर्व विद्रोही सेनानी गुस्तावो पेट्रो, जिन्होंने गहरा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का वादा किया है, कोलंबिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में पेट्रो कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बने हैं। अपने भाषण में और अपने चुनाव अभियान के कई वादों को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि दशकों के खूनी संघर्ष के बाद कोलंबिया को पूरी तरह से बदलाव की अब ज़रूरत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 16 से 23 अगस्त तक किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? तो वे आयोजित की जाएगी नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 इस महीने की 16 से लेकर 23 अगस्त के बीच नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेली जाएगी। युवा कार्य और खेल मंत्रालय के अनुसार देश की कुल 16 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।